हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड इंजीनियर। आज के सेशन में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हमने एक डॉग क्लास ली है जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। द डॉग कैन ईट, द डॉग कैन स्लीप एंड द डॉग कैन बार्क। अब अगर कोई न्यू क्लास डॉग क्लास की इन करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करेगा, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। इन फॉर्मल वर्ड्स, inheritance is a mechanism in which a new class acquires properties and characteristics of an existing class। चलिए अब बात करते हैं कि हमें inheritance कब और कहाँ यूज़ करना है। यहाँ हमने एक dog क्लास ली है जिसकी तीन प्रॉपर्टीज़ है, eat, sleep और bark। सिमिलरली हम एक और क्लास लेंगे cat, जिसकी भी तीन प्रॉपर्टीज़ होंगी, eat, sleep और meow। इसी तरह से हम एक और क्लास लेंगे wolf, जिसकी भी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ईट, स्लीप एंड हाउल। इन तीनों ही क्लासेस में ईट और स्लीप की प्रॉपर्टीज़ कॉमन है। इसका मतलब हमने ईट और स्लीप की प्रॉपर्टी पहले डॉग क्लास के लिए डिफ़ाइन करी, देन हमने सेम प्रॉपर्टीज़ कैट क्लास के लिए डिफ़ाइन करी और फिर वही प्रॉपर्टीज़ हमने वुल्फ क्लास के लिए डिफ़ाइन करी। सेम प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल टाइम डिफ़ाइन करने से हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे डेटा रिडंडेंसी और एरर्स बिकॉज ऑफ डेटा रिडंडेंसी। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस में हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो बाकी सब क्लासेस में कॉमन थी। तो यहाँ पर हमने एक एनिमल क्लास बनाई है जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ईट और स्लीप। इस एनिमल क्लास को बेस लेके हम तीन नई क्लास डिफाइन करेंगे, डॉग, कैट और वुल्फ। इन तीनों ही क्लासेस में एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज़ तो आएंगी ही, साथ ही इनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी इनमें रहेंगी। जैसे डॉग में ईट और स्लीप की प्रॉपर्टीज़ एनिमल से इनहेरिट हो जाएंगी और बार्क की प्रॉपर्टी इसकी खुद की रहेगी। सिमिलरली कैट भी ईट और स्लीप की प्रॉपर्टी एनिमल से इनहेरिट करेगा और इसकी खुद की प्रॉपर्टी म्याऊ भी इसमें रहेगी। और वैसे ही वुल्फ में भी ईट और स्लीप एनिमल से इनहेरिट हो जाएंगी और इसकी खुद की प्रॉपर्टी हाउल इसमें रहेगी। इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें ईट और स्लीप की प्रॉपर्टीज़ हर क्लास के लिए इंडिविजुअली डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। तो चलिए अब देखते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेड क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं। इनहेरिटेड क्लास डिफाइन करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह है, जहाँ पर पहले आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे, देन डिराइव क्लास का नेम, आफ्टर दैट आप एक कॉलन लगाएंगे और फिर एक एक्सेस स्पेसिफायर देंगे। ये एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक। उसके बाद आप बेस क्लास का नेम देंगे जिस क्लास से आप अपनी सब क्लास को डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद विद इन कर्ली ब्रेसेस आप अपनी क्लास डिफाइन करेंगे और एंड में सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो पहले हमने एक एनिमल क्लास डिफाइन करी है जिसके दो फंक्शंस हैं, ईट और स्लीप। इस क्लास का यूज़ करके हम एक नई क्लास डॉग बनाएंगे जो एनिमल क्लास को इनहेरिट करेगी। इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने एक नई क्लास डॉग डिफाइन करी है, जहाँ पर पहले क्लास कीवर्ड आया है, देन डिराइव क्लास का नेम आया है, देन कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर एंड बेस क्लास का नेम, एंड विद इन कर्ली ब्रेसेस हमने अपनी क्लास डिफाइन करी है। और इसी तरह से हमने एक न्यू क्लास डॉग बना दी है जो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो ये थी वीडियो इनहेरिटेंस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको सब समझ आया होगा।